Welcome back to our YouTube channel Educate Academy. Today is our topic of article writing for the class 12th CBSE English. So in this video, we will discuss how can we write an attractive article of with the help of some important words. So you can make an attractive article in your examination center. So let's see the video till the last. So now, which steps we have to follow in the while we are writing the article? So let's start. First of all, a student will be asked in the examination to write the descriptive or argumentative piece of the composition in the about of the 150 or 200 words. So whenever or while you are writing article writings, so you have to notice that कि you have not crossed the 200 words. तो आपको जो है 200 वर्ड से कभी भी ज़्यादा नहीं लिखने हैं एंड 150 होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम हमारे कितने होने चाहिए 200 वर्ड. Second, the composition shall be nature and article for the newspaper, school magazine in the speech of the given topic. The writing will be based on the given visual और verbal input होने चाहिए. Next, input can be in the form of the board, hints, short outline होनी चाहिए, only the suggestive beginning. It can also be the form of the figure and diagram. आप form of figure का भी यूज़ कर सकते हैं. The only the purpose of the giving the input of the piece of the composition discourage habit of the calming among the student. The should be able to form of their own ideas. अपने खुद के होने चाहिए. Situation expression them and the language thereof on. अपनी खुद की language होनी चाहिए. आगे descriptive writing describes some object and the place or person. इसके अंदर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ प्लेस और कुछ पर्सन्स के नेम भी देने होंगे. आर्ग्यूमेंटिव राइटिंग क्या होती है? aims at the convening to the reader and the argument in the support and the ideas of presented. आर्ग्यूमेंट मतलब किसी भी चीज़ को लेकर आपको आर्ग्यूमेंट करना, वो सारी चीज़ें होती है. तो डिस्क्रिप्टिव होती है किसी भी बारे में डिस्क्राइब करना, और लेकिन आर्ग्यूमेंटिव क्या होता है? किसी के ऊपर बहस करना, किसी कोई टॉपिक दे दिया आपको उसके ऊपर. अब आर्टिकल के अंदर हमें क्या क्या करना होगा बेटा? फर्स्ट वी हैव टू मेंशन देयर टाइटल, सपोज एंड द आई कैचिंग टाइटल विद द अट्रैक्ट रीडर्स. तो सबसे पहला वर्ड क्या होता है बेटा हमारा आर्टिकल राइटिंग में? टाइटल होता है. टाइटल क्या करता है बेटा? वो अट्रैक्ट करता है किसको? रीडर को, जो पढ़ने वाले हैं. अटेंशन एंड द सजेशन थीम ऑफ द आर्टिकल, वो टाइटल से पता चल जाएगा जो आपके उसका जो थीम है उसके बारे में. सेकेंड है हमारा इंट्रोडक्शन एंड द इंट्रोडक्शन विच क्लियरली डिफाइंड द टॉपिक ऑफ द कवर्ड एंड द कीप्स रीडर अटेंशन. जब हमारा इंट्रोडक्शन देंगे सेकेंड पैरा में हम, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि भैया आपने क्या क्या टॉपिक को किस किस तरीके से डिफाइन किया है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी. आफ्टर दैट मेन बॉडी ऑफ 2 to 5 पैराग्राफ इन द विच ऑफ द टॉपिक फॉर द डेवलप्ड एंड डिटेल्स. मतलब मेन बॉडी हमारा जो 2 और 5 पैराग्राफ में हमारा होना चाहिए, 2 से 5 लाइन होनी चाहिए कम से कम, और जिसमें कि हमें पूरे टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में बताना है. फोर्थ हमारा समराइजिंग द टॉपिक एंड द फाइनल ओपिनियन एंड रिकमेंडेशन और कमेंट आपको डालना है. इसके अलावा हमें कुछ चीज़ें और भी करनी है, स्टेप्स को फॉलो करने हैं. थिंक डीपली ऑन द गिवन टॉपिक एंड द स्टडी केयरफुली द विजुअल. फर्स्ट ऑफ ऑल now start the writing and the develop your points one by one into the single whole. वन बाय वन आपको बताना है. थर्ड हमें क्या चीज़ फॉलो करना होगा? योर राइटिंग शुड बी
lucid, clearly expressed, easy to understand. Every sentence should naturally rise from the previous and one of the flow into the next. एक के बाद एक जो होना चाहिए सेपरेट वाइज होनी चाहिए. The first sentence should be topic sentence. It should add the one's introductions to the main of the ideas of your paragraph. The last sentence should be straight to the conclusion. पहला सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए और लास्ट जो आपका है लास्ट सेंटेंस शुड बी दैट द कंक्लूजन से रिलेटेड होना चाहिए. 5. डिवाइड योर कंपोजिशन इनटू द सुटेबल पैराग्राफ. आप डिवाइड कर दीजिए भाई, हमें इतने में हमें मेन बॉडी लिखनी है, हमें इसके में कंक्लूजन देना है, यहाँ पे हम टाइटल देंगे, इस तरीके से हमें करना होगा. 6. द कंपोजिशन शुड बी ब्रीफ एंड द मीनिंगफुल एंड द पॉइंट ऑफ डोंट एक्सीड द प्रिस्क्राइब द वर्ड लिमिट. ज़्यादा वर्ड लिमिट से हमें ज़्यादा भी नहीं जाना भाई, आपको बोला गया है 150 दैट इज़ द मिनिमम और 200 मैक्सिमम. इससे ज़्यादा जाओगे तो उसके भी नंबर कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम. इसके बाद अब हम क्वेश्चन देखते हैं. सपोज एक क्वेश्चन दिया गया है, यू आर वीर एंड द वीना आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ SPS स्कूल Madanagiri. While watching many of the reality shows on the TV, you felt that they are the harmful for the children and the write and the article 150 to 200 word on the negative impact of the reality shows on the children. So आपने क्या किया, आप वीर और वीना हैं और आप क्या हैं स्कूल के एक क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, SPS स्कूल मदनगिरी दिल्ली में ये है. वाइल द वॉचिंग, आपने रियलिटी शो देखते हो आप, बहुत सारे जो टीवी पे आते हैं, सोनी पे आते हैं, तो कलर्स पे आते हैं, हमारे ये जितने भी आते हैं रियलिटी शो, और ये क्या करते हैं बैड इम्पैक्ट डालते हैं बच्चों पे, हमारे इन्वायरमेंट पे. सो वाइल एंड द आर्टिकल 150 to 200 वर्ड टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द रियलिटी शोज ऑन द चिल्ड्रन. तो हमारा पहला टाइटल क्या बन गया बेटा, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द रियलिटी शोज ऑन चिल्ड्रन. बाय जो लिख रहा है उनका नाम आएगा. सबसे पहले हमें क्या बताना है, देखो किस तरह से इंट्रोडक्शन देना है. देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन द रिलेटिव merits of the reality shows and when it comes to the different peoples in the society, there are the number of the people who will argue that these shows are the very good for the children. There are the many reasons to prove their point of views, but I think that these reality shows are the not good for the young minds, have a negative impact too. Firstly, भाई बोला ये अब एक एक करके बताएंगे. देखो इंट्रोडक्शन इन्होंने दे दिया भाई क्या है, अब यहाँ से मेन बॉडी में चल जाइए. वो फर्स्टली चिल्ड्रन दे टेंड टू द इग्नोर दियर ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज सच एज द रीडिंग राइटिंग सोशल. अब क्या है, देखो रियलिटी शो की वजह से वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, सोशल एंड द सम टाइप्स ऑफ द थिंकिंग स्किल्स को नहीं सोच पा रहे हैं. तो टुडेज चिल्ड्रन हैव नो इंटरेस्ट इन द रीडिंग a story and the books, the solve the puzzles, to the other brainstorming activities. They want to watch the only television. Consequently they have poor eyesight, और उसकी eyesight भी क्या हो रही है बेटा, poor हो रही है. Bad posture and the other physical disorder due to the lack of the outdoor game, और outdoor game भी नहीं खेल पा रहे हैं. अब आइए, there are many reality shows and the which of the beings to the telecast on the silver screen such as the Dance India Dance, Little Champs, Chote Ustad, Boogie Woogie, Laughter Challenge, Talent Hunt, etc. These shows are the being the viewed the children of the interestly and they want to be a part of the such as show and the cost of their of the studies. I agree that these shows give a big platform for the draw of the talent and the your young undoubtedly, and they do that, but what about the without love and care, they lose their of the innocence, their childhood, वो भूल जाते सभी चीज़ें. they perform under the great stress के अंदर काम करते हैं. they face a big challenge to prove their of the best करने के लिए. पब्लिक वोट्स कॉन्स्टेंटली देयर द एलिमिनेशन. द चिल्ड्रन हैव टू बिकम अर्निंग इन्वॉल्व मैनी शोज, सीरियल्स, मॉडलिंग, एडवर्टीजमेंट, दिस चाइल्ड ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन. तो ये सारी चीज़ हमें किसके अंदर आती है, चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि बाल मजदूरी. एक तरीके से हम ये बाल मजदूरी ही कहेंगे इसे.
शुड बी द सेंसर्ड टू शेप द चाइल्डहुड। सेंसर्ड मतलब क्या होता है कि हमें जितने भी शो हैं इसके लिए क्या कर देने, बच्चों के लिए बंद कर देनी चाहिए। द इनोसेंट चिल्ड्रन डू द स्टंट एट द होम इंस्पायर्ड बाय द शोज करते हैं बहुत, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये आपको, ये हमारा इस तरीके से आर्टिकल लास्ट में दिया गया है। तो आपको ये देना है पूरा एकदम शुरू से लेकर, इंट्रोडक्शन से लेकर, टाइटल से लेकर, फिर मेन बॉडी देनी है आपको, बतानी है क्या क्या और दैट इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं बेटा हम। यू आर सोना एंड संदीप, अ वर्कर इन एन NGO। यू फील दैट द मीडिया हैज़ द रीच्ड every part of the country, can play an important role in the spreading the awareness about the right and the responsibility in the society. Write and the article about the 150 and toward। तो हमें क्या डालना है इसमें, तो भाई आप NGO में हो, आपका नाम क्या है, सोना या तो संदीप है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा लगता है कि जो मीडिया है, मीडिया क्या करती है हमारे कंट्री के हर एक पार्ट में, क्या करती है, स्प्रेड करती है अवेयरनेस कि हमारे राइट्स और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के अंदर क्या क्या है, वो चीज़ बताना है। तो भाई सीधा सीधा आपने क्या किया, ये डाला, फिर जो आपको बाय है, आप मीडिया टुडेज द एक कंपास प्रिंट ऑफ मीडिया सच एस। तो आपको बताना है कि किस तरीके से मीडिया का क्या रोल रहा है, वो हमारे किस तरीके से सारी चीज़ें हमें दिखाती है और हम उसी को क्या करते हैं, रियल मानते हैं। ठीक है, तो उसके बताना है आपको। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं नीचे, ये हमारे तो सॉल्व है, अनसॉल्व भी हैं बेटा, ये सारे सॉल्व है, आप कर सकते हैं इन्हें। धीरे धीरे कर लेता हूँ स्क्रॉल। ये रहा हमारा मेक इन इंडिया पे भी बहुत अच्छा है टॉपिक। इफेक्ट ऑन द इंटरनेट एंड द टीनेजर्स, मतलब टीनेजर्स पे जो होते हैं 18 साल से कम की उम्र के बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर आता है हाउ टू मेक द इंडिया टू केयर फ्री, कार फ्री प्लेस और फॉर वुमन, किस तरीके से कार फ्री करें। रैगिंग इन एविल, रैगिंग क्या होता है, जो कि टॉर्चर करना जो होता है कॉलेज वगैरह में होते हैं, जो सीनियर्स जो जूनियर्स को करते हैं टॉर्चर। अब चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड किस तरह से अब्यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे वो उस चीज़ों के। रोड रेज, ये रहा हमारे कुछ क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं घर पे बैठ के। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें बेटा। थैंक यू सो मच।